बाजार की अगर बात करें तो आप जैसे बात कर रहे थे कि लगातार हायर हाइज हायर लोज बना रहे हैं मार्केट में, तो अब सबके मन में यही सवाल आ रहा है कि जिन्होंने अभी तक एंट्री नहीं की थी वो भी यही जानना चाह रहे हैं कि क्या आप खरीदारी करने के लिए देर तो नहीं हो गई है? तो मेरे ख्याल से देखो, आप खरीदारी करने का मन कब बनाते हैं ये इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, मन बनाने के आपके पास दो तरीके हैं। एक तो मैं गिरते हुए बाजार में खरीदूंगा, धीरे 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 हर एक लेवल पे इन्वेस्ट करूंगा, एसआईपी करूंगा या लेवल के हिसाब से पैसा डालूंगा, या मुझे लगता है कि ये लेवल ठीक है वहाँ पैसा डालूंगा। एक तरीका वो होता है जो इन्वेस्टर पसंद करते हैं ताकि निचले गिरते हुए बाजार में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाए, लेकिन उनको डराने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, नेवर कैच एन फॉलिंग नाइफ, गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश ना करें, हाथ कट जाएगा, फिर लोग रुक जाते हैं। दूसरा तरीका होता है कि ठीक है यार, गिरना तो जितना गिर रहा है, रोज सोचता हूँ आज खरीदूंगा, नहीं खरीदता तो नेक्स्ट दिन मुझे नीचे मिलता है तो मेरा डिसीजन सही था। बात तो सही है। फिर जब मार्केट रिवर्स होगा तब लूंगा, अच्छा आइडिया है, लेकिन रिवर्स कब और कहाँ से होगा वो कब पता चलेगा? और जब तक पता चले तब तक 1200 पॉइंट ऊपर, 22,000 वाला 23,200। क्योंकि जब रिवर्स भी होता है, जब वो मतलब गिरते हुए चाकू को आप नहीं पकड़ सकते तो उड़ते हुए बाज को कैसे पकड़ेंगे? हर रोज आपको दूसरे दिन से ऊपर मिलता है, जैसे गिरते वक्त हर रोज नीचे मिलता था अगले दिन, अब ये हर रोज ऊपर मिलता है। तो अब आप अगर नीचे से देखोगे 1200 पॉइंट बढ़ गया ना, हमसे ना लिया जाएगा। ऊपर से गिरते वक्त देखे तो वो नहीं। तो ये है ना जो खरीदने और बेचने में हमारी देरी हो गई, ये फीलिंग लाइफ में हमेशा रहेगी। ओहो 26,000 पे 25,000 पे बेच देता तो लेट हो गया। अब 26,000 पे नहीं बेच पाया और 25,000 पे मन बना, लेकिन इसलिए नहीं बेच पा रहा कि 26,000 पे नहीं बेच पाया, 25 पे कैसे बेचूं? अब 22 पे लेना था नहीं ले पाया तो 23 पे कैसे लूं? तो ये लाइफ इज फुल ऑफ रिग्रेट्स इन स्टॉक मार्केट। नहीं कर पाने वाली जो वो पीड़ा है, दर्द है, वो रहेगा हमेशा, उसका कोई इलाज ही नहीं है, कोई आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, मजबूत बाजार में बेच नहीं पाएंगे, कमजोर बाजार में ले नहीं पाएंगे। ठीक है, अब नीचे से देखेंगे 1200 पॉइंट की रिकवरी होगी, नहीं लिया जाए तो अब इसका तरीका क्या? अगर आपको पैसा लगा नहीं है तो फिर आप ये देखो 26,200 300 से अभी भी हम कितना नीचे, 3,000 पॉइंट तो अभी भी नीचे है। 1,000 बढ़े ना, 1200 बढ़े तो 3,000 तो अभी भी नीचे। एक तरीका वो है। दूसरा तरीका ये है कि भाई शेयर, ऐसा तो नहीं कि सारे शेयर भाग गए सब चल गए, अभी भी कई सारे अच्छे शेयर हैं जो निचले स्तरों से ज़्यादा चले नहीं हैं, आप उनको ढूंढो। दूसरा है कि कोई ज़रूरी नहीं कि एक वी शेप रिकवरी ऐसे कैसे बन जाए कि वापस नीचे ही नहीं आएगा। मार्च का महीना है, करेक्शन दे सकता है, जब करेक्शन आए तब खरीदिए। ठीक है, अब आपकी कितनी अर्ज है, मतलब वो मिसिंग वाली फीलिंग कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। और ये भी हो सकता है जिस दिन आप खरीदें उसके बाद निफ्टी 400-500 पॉइंट का करेक्शन, 600 पॉइंट का फिर से दिखा दे, फिर आपको लगेगा अरे मैं तो 22,000 पे नहीं लिया, 23,200 300 500 पे आके लिया, वापस से तो 22,500 हो गया। तो ये सारी चीज़ें होंगी, इसमें कोई इसका कोई एकदम परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है। सो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप डिसाइड, जैसे हमने डिसाइड करके रखा था कि 22,000 आएगा तो हम डालेंगे पैसा। आखिरी इंस्टॉलमेंट हम 21,800 के लिए, मुझे याद है आज भी पूजा मार्च 2020 के वक्त भी 7,600 7,500 का निफ्टी आया, तो उस दिन मैंने बोला था मैं आज अपना 35-40% पैसा डाल रहा हूँ, वो रिकॉर्डिंग है, और 20% मैं अभी भी रख रहा हूँ। हो सकता है 7,200 7,000 आ जाए तो वहाँ डालूंगा, वहाँ फुली इन्वेस्टेड हो। तो पहली चीज़ क्या आपको कहीं ना कहीं मन में ये बना के रखना होगा कि मुझे फुली इन्वेस्टेड कहाँ होना है। वो लेवल आ जाए तो ठीक, नहीं तो एक आध इंस्टॉलमेंट बच जाए। उस समय हमारी भी एक इंस्टॉलमेंट बच गई, इस बार भी बच गई। 22,000 के नीचे नहीं आया तो नहीं डाल पाया, कोई बात नहीं। सो 22,800 पे हमने एक इंस्टॉलमेंट डाली, फिर 30,000 22,000 पे एक डालिए, तो 21,200 300 आता तो ठीक नहीं। सो आपको कहीं ना कहीं एक बार डिसाइड कर लेना है और उसके बाद आपको इन्वेस्ट हो जाना है, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। इनफैक्ट सर एक बार सुना भी देते हैं वो जो आपने कहा था, जो सजेशन दिया था कि इस बाजार में खरीदारी के संकेत तो वैसे हम आपको दे ही रहे थे, लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करना है ये भी हमने आपको पहले ही बता दिया था। आइए आपको सुनवा देते हैं। मौजूदा निवेश में बने रहे। नंबर 1, पहला, आपका जो शेयर अब तक नहीं बेचा अब नहीं बेचना है। अगर आपके पास खराब क्वालिटी के शेयर तो आप बेचकर दूसरा खरीद ले, लेकिन अदरवाइज अच्छे शेयर हैं तो आपको पैनिक में नहीं बेचना है। नंबर 1। नंबर 2, पैसा कब और कैसे लगाना है। 1/3 पैसा आप अभी लगा लीजिए 23,000 के नीचे, 1/3 लगा लीजिए। ठीक है, 22,200 के आसपास आए, सेकंड इंस्टॉलमेंट 33% की जाएगी आपकी।
बिल्कुल, तो सही समय पे आपको भरोसा भी दिलाया, पैनिक में डराने का काम नहीं हुआ। और डराने तो क्योंकि डर कल भी मुझे कोई सज्जन मिल गए थे, जी, वो कहते थे, तो बोले कि हम जब भी टीवी देखते हैं सब लोग हमें ये बोले बाकी सब ठीक है, अनिल जी हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। मैं बोला हाँ रहता हूँ, कभी कभी शायद उसका नुकसान भी होता होगा, लेकिन मेरा पॉजिटिव माइंडसेट ज़्यादा है बजाय बाजार का मूड तो ऊपर नीचे होता रहता है, माइंडसेट आपका पॉजिटिव होना है। देखो सुख और दुख दोनों ज़िंदगी का हिस्सा है, धूप और छाँव है। हर वक्त आप ये सोचें कि दिन ही हो और हर वक्त रात ही हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन दिन को दिन की तरह एंजॉय करो, रात को रात की तरह करो, राइट। तो मीठे और नमकीन में फ़र्क हमेशा रहेगा, दोनों के अपने अपने मज़े हैं। कई लोगों को अपनी अपनी पसंद, लेकिन पॉइंट ये कि आप हर सिचुएशन को एंजॉय करें, वो बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिविटी रखें, वो बहुत ज़रूरी है। देखो पैसे तो बनते रहेंगे, बनेंगे भी, लगेंगे भी, ये लाइफ में चलता रहेगा। कभी भी हम हर वक्त पैसा नहीं बना सकते, हर वक्त खो नहीं सकते, लेकिन जिस सिचुएशन में आपको सही सोच समझ के क्या डिसीजन लेना है वो आना चाहिए। इसलिए अगर आपकी बस मिस हो गई तो आपके पास दो तरीके हैं। अगर आपको लगता है कि निफ्टी वापस 30,000 होगा, 26,000 होगा, 5 साल में रामदेव जी ने बोला 45,000 होगा, अगर आपको लगता है तो फिर 1,000-2,000 क्या 22 वापस हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, तो 2,000 पॉइंट के चक्कर में 20,000 पॉइंट का दिमाग क्यों लगाना है? बिल्कुल बराबर है। तो या तो वो तरीका, या नहीं मैं तो एकदम लाइफ में पैदा ही इसी वजह से इसी काम के लिए हूँ कि मुझे ये ऊपर जाने के पहले ये पक्का कर लेना है कि एकदम टॉप में बेचूंगा, एकदम बॉटम में लूंगा। जो कोई कर नहीं पाते हैं, तो फिर आप थोड़ा इंतजार कर लें, हो सकता है बॉटम बनाओ ना बनाओ वापस बने। मेरा पॉइंट सिंपल है, इन्वेस्टमेंट के लिए, बेचने के लिए भले आप एक मुश्त बेचें, कभी कभी धीमे धीमे बेचें, आपका प्रॉफिट जितना चाहिए हो गया, लेकिन खरीदने का तो सबसे बढ़िया तरीका टुकड़ों में खरीदने का ही है। और एसआईपी के लिए भी हम यही बोल रहे थे कि इस वक्त जो एसआईपी बंद करेगा वो सबसे बड़ा नुकसान है। आपने नहीं बेचा टाइम से, ऊपर नहीं बेच प्रॉफिट बुकिंग की, ठीक है, वो एक गलती हुई, लेकिन दूसरी गलती औने पौने दाम पर बेचकर बंद करके जी, हाँ, एसआईपी के पोर्टफोलियो को लेकर भी सब डर रहे थे उस समय। तो अभी मैं बताऊँ, कल का एक डेटा बताता हूँ। कल नवनीत जी आए थे इंटरव्यू में, नवनीत जी बोला कि 1 साल का फ्लेक्सी कैप में एसआईपी अगर किसी ने किया है, फ्लेक्सी कैप अभी भी 11% का पॉजिटिव रिटर्न है, 10 से 11% का पॉजिटिव रिटर्न अभी भी है फ्लेक्सी कैप की एसआईपी। तो कौन सा मतलब ऐसा पहाड़ टूट गया ऐसा? ठीक है, आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक होंगे तो स्टॉक तो हमेशा ज़्यादा घटेंगे, ज़्यादा बढ़ेंगे। म्यूचुअल फंड की यूनिट्स हमेशा कम बढ़ती है, कम घटती है। एनीवे तो हल्की फुल्की गिरावट हो, फिर से खरीदारी करें। और गिरावट में क्या खरीदना वो बता दूं, बैंक्स, एनबीएफसी, द ऑल टाइम मोस्ट फेवरेट, ठीक है। मेटल, यस। पीएसयू, यस। पीएसयू में ज़्यादा पावर स्टॉक्स ज़्यादा बेहतर है, पावर डिमांड वो हो भाई साहब, क्या गजब क्या रही। ऑयल एंड गैस यानी कि ओएमसीज। डिफेंस में हल्की फुल्की खरीदारी सोलेक्टिवली, क्योंकि डिफेंस शेयर थोड़े महंगे हैं। समर वाली थीम, जब भी गिरे वापस वोल्टास, वरुण बेवरेज और आपके पावर स्टॉक्स, ये जो आपको पसंद आए जो भी वो। और ये सारे सेक्टर्स हैं जहां पर आपको खरीदारी के मौके। ठीक है, तो ये सारे सेक्टर्स जहां पर की खरीदारी के मौके इस वक्त बन रहे हैं। सर